प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं को मिशन 2024 का मंत्र दिया, तो कल दक्षिण में विपक्षी नेताओं का एक धड़ा मोदी के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए जुट रहा है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पहल पर हो रही बैठक में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, पी विजयन जैसे विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। मंच पर मोदी विरोधी दिग्गज चेहरे होंगे। एजेंडा बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी का होगा और मंच होगा के चंद्रशेखर राव की रैली का। 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का लक्ष्य लिए ये दिग्गज खम्मम में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की रैली में नजर आएंगे। विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में जुटे केसीआर के मंच पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनरई विजयन होंगे। ये नेता दक्षिण से दिल्ली विजय का उद्घोष करेंगे। तेलंगाना में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और राज्य में अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया और घोषणा की कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। खम्मम की इस रैली में विपक्षी नेताओं को बुलाकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। दरअसल अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल दक्षिण भारत के दो सूबों कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। यहाँ बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। कर्नाटक में बीजेपी ने 2019 में 28 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थीं। कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार माना जाता है। तमाम विपक्षी दलों के नेता इसी द्वार पर बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटका में परेशानी ये है कि यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है और केसीआर का मोर्चा कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहता है और यही कारण है कि ये मोर्चा अब तेलंगाना में फोकस करना चाहता है। बहुचर्चित मनुगोडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। चर्चा है विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीडीपी में गठबंधन हो सकता है। 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना में सबसे ज्यादा यानी 4 सीटें जीती थीं। बीजेपी तेलंगाना में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, लेकिन जिन नेताओं के दम पर केसीआर मोदी विरोधी मोर्चे का खम ठोक रहे हैं, उनकी पार्टियों की लोकसभा में स्थिति ये है। केसीआर की बीआरएस के पास 9, लेफ्ट के पास 5, समाजवादी पार्टी के पास 3 और आम आदमी पार्टी के पास 1 भी लोकसभा सीट नहीं है। लोकसभा में इस गुट के पास कुल 17 सीटें ही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 1 भी लोकसभा सीट नहीं है। लोकसभा में इस गुट के पास कुल 17 सीटें ही हैं। राज्य में केसीआर की राजनीतिक आलम यह है कि उनकी पार्टी के खुद के नेता पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि खम्मम की इस विशाल जनसभा से पहले यहां के पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो मोदी के खिलाफ इस गैर कांग्रेसी विपक्ष के लिए दिल्ली दूर ही नहीं, बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस खबर की इनसाइड स्टोरी हमें बताएंगे हमारे सहयोगी आशीष। आशीष, देखिए सवाल तो यह है कि गैर कांग्रेस विपक्ष भी कैसे कहा जाए। ममता नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, मतलब आखिर केसीआर क्या चाहते हैं? ये मोर्चा बनाकर क्या करना चाह रहे हैं? जी अखिलेश, इस पूरे जो रैली है, जो सभा है, उसके 2 पहलू है। पहला खम्मम कभी कांग्रेस का गढ़ रहता था और यहाँ पर रेणुका चौधरी जैसी कद्दावर नेता इस संसदीय सीट का नेतृत्व करते रहे, केंद्रीय मंत्री रही। यहाँ पर गैर कांग्रेसी नेताओं से जो राजनीतिक दल कांग्रेस से दूरी बनाए रखे हुए हैं, उनको इकट्ठा कर उनको इस रैली में शामिल कर केसीआर एक संदेश देना चाहते हैं। जहां ये लगता है कि इस सभा का आयोजन भाजपा के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। वही
इस ऐसा लगता है जमीन पर कि 2023 दिसंबर में जो राज्य में चुनाव होने हैं उसको लेकर केसीआर की यह तैयारी है। इस सभा में किनको किनको इनवाइट किया गया है, किनको किनको आमंत्रित किया गया है। इस सभा में आमंत्रित किया गया आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को जो आम आदमी पार्टी से हैं, लेफ्ट के डी राजा को, पिनराई विजयन को, इन जैसे लोगों को कांग्रेस से दूरी के लिए जाना जाता है। तो बहुत शुक्रिया आशीष, इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।